अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एक दरख्त पर चिड़िया अपने खावंद के साथ अपने घोंसले में रहती थी। उसने घोंसले में अंडे दिए थे और वो अंडों पर दिन रात बैठा करती थी। और उसका खावंद खाने पीने का इंतजाम करने जंगल में जाया करता था। एक दिन चिड़िया के सामने एक हाथी आया और ऊंची आवाज में हंसने लगा। आहा, मैं इस जंगल का बहुत बहादुर जानवर हूँ। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे तबाह कर दूंगा। मैं ये सारा जंगल बर्बाद कर दूंगा। मैं सब दरख्त तोड़ दूंगा। तो चिड़िया रोने लगी, हाथी से कहने लगी, इस दरख्त को छोड़ दो भैया। मैंने तो इस घोंसले में अंडे दिए हैं और जल्दी ही इनमें से चिड़िया के बच्चे भी निकल आएंगे। मैं इन अंडों को लेकर कहीं जा भी नहीं सकती। हाथी कहने लगा, तेरे बच्चे मेरे तरफ से मर जाएं या जिंदा रहें, मुझे इससे क्या। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब तो मैं ये सब दरख्त तोड़कर ही रहूंगा। आहा। तो हाथी ने ऐसा ही किया। जिस दरख्त पर चिड़िया ने अंडे दिए थे, हाथी ने उस दरख्त को भी तोड़ दिया और अंडे नीचे गिरकर टूट गए। चिड़िया बहुत रोने लगी और कहने लगी, अल्लाह तुम्हें सजा जरूर देगा। तुमने मेरे बच्चों को मार दिया। मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगी। हाथी फिर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम छोटी सी चिड़िया और मैं ताकतवर हाथी, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। हा। तो बच्चों हाथी वहां से चला गया। और जब चिड़िया का खावंद वापस आया तो ये सब देखकर कहने लगा, ये सब क्या हुआ। चिड़िया बहुत परेशान होकर बोली, पागल हाथी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सारा जंगल बर्बाद कर दिया। मेरे मना करने के बावजूद मेरे अंडे तोड़ दिए। मुझे उससे बदला लेना है। तो बच्चों चिड़े ने कहा, इसकी सजा तो जरूर हाथी को मिलेगी, लेकिन हम इससे अकेले तो बदला नहीं ले सकते। मुझे अपने दोस्त हुदहुद के पास जाना पड़ेगा। अरे दोस्त, एक पागल हाथी ने हमारे अंडे तोड़ दिए। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ सोचने के बाद हुदहुद ने कहा, एक तरकीब है मेरे दिमाग में, लेकिन इसके लिए मुझे शहद की मक्खी और मेंढक की भी मदद चाहिए। उस हाथी को जरूर सजा मिलेगी। वो हम सबको बहुत छोटा समझता है। उसे खुद पर बहुत नाज है। उसका गरूर जरूर तोड़ेंगे। तुम सब मेरे कहने पर चलो। शहद की मक्खी कहने लगी, हाँ हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। एक दिन हाथी खूब मजे से जंगल में टहल रहा था। मक्खी उसके करीब गई और उसके कानों के करीब गुनगुनाने लगी। हाथी को बड़ा मजा आया और उसे वो आवाज बड़ी अच्छी लगने लगी। वो गाने को सुनकर बड़ा बंद आंखें करके मस्त झूमने लगा कि अचानक हुदहुद ने उसकी आंखों में अपनी चोंचें मारी। चोंच मारते ही हाथी बहुत ऊंची आवाज में चीखा, अरे मैं मर गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, दर्द से मेरी बुरी हालत हो गई है। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। तो बच्चों हुदहुद ने कहा, जब चिड़िया ने तुमसे कहा इस दरख्त को ना तोड़ो, मेरे अंडे टूट जाएंगे, तो तुमने उसकी फरियाद नहीं सुनी। अब हम भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। तो बच्चों हाथी कहने लगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। मैं अपनी मदद खुद ही कर लूंगा। हाथी बंद आंखों के साथ चलता जा रहा था। थोड़े ही फासले पर एक पत्थर पर बहुत से मेंढक बैठे थे। वो सब ऊंची आवाज में टर टर कर रहे थे। हाथी को लगा कि जल्द ही मेरे सामने कोई तालाब आने वाला है। उसने सोचा, मैं अपनी आंखें इस तालाब में धो लूंगा और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो तो बच्चों एक गहरी दलदल थी। उसमें जाते ही हाथी दलदल में फंस गया
اور ہاتھی نے خوب شور کیا اور کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ مینڈک بھی ان سب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ بچوں پھر تو ہاتھی بہت چلایا۔ سب کہاں ہیں؟ میری مدد کرو، پلیز میری مدد کرو، میں بہت مشکل میں پھنس چکا ہوں، پلیز میری مدد کرو۔ لیکن بچوں کوئی بھی ہاتھی کی مدد کو نہیں آیا۔ چڑیا اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اب بتاؤ اب تمہاری طاقت کہاں ہے؟ تم ایک ظالم جانور ہو، تم نے اپنی طاقت کا بہت فائدہ اٹھایا، اب اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس دلدل سے خود کو خود ہی نکال لو۔ لیکن بچوں ہاتھی بہت رویا دھویا، بہت منتیں کی، لیکن اس پر کسی نے رحم نہیں کیا۔ تو بچوں بے رحمی کا صلہ ہمیشہ بے رحمی سے ہی ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں ملیں گے اگلی نئی کہانی میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔